कुछ लोग बोलते हैं नमस्कार करने के बाद कि मोदी जी बन रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं आ गया, इससे कुछ होता जाता नहीं है। ऑलराइट, तलाश जारी है। अब आपकी बारी है। दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त मैक्स राघव मोटिवेशनल स्पीकर। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के लखीसराय से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक मानव गांव में, जहां आज एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिन्होंने देश के सरहद पर सेवा की है और आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने जीवन को जी रहे हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आज आपसे कुछ तीखे सवाल मैं पूछना चाहूँगा। देश की सेवा आपने बड़ी ईमानदारी, शिद्दत और जुनून के साथ आपने करी। जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए तो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि भैया ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। आपके अंदर इसका ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुआ? जब मैं इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, आने के बाद हमारे जिस तरीके से मैं नौकरी कर रहा था उसी तरीके से जो है ये बिज़नेस भी हमें देखने का मौका मिला कि ये ईमानदारी का ही बिज़नेस है। तो मैंने पहले ही इस बिज़नेस को अपने स्तर से इसको पूरा वेरीफाई करके मैं संतुष्ट हो चुका था, ताकि हम जान रहे थे कि लोग मार्केट में काम करते हैं, वहाँ से नेगेटिविटी हमें मिलेगी, लेकिन उसका सामना हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप में संतुष्ट रहेंगे और हम इस बिज़नेस पे पूर्ण विश्वास के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे। तो मिलती है, ऑब्जेक्शन तो आती है, लेकिन हमें थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं होता है। जो ऑब्जेक्शन हमें मिलते हैं सर, उससे हम क्या सीख पाते हैं? ऑब्जेक्शन आता है जैसे कि मैं कई सारे लोगों के पास गया, कुछ लोग बोलते हैं नमस्कार करने के बाद कि मोदी जी बन रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं आ गया, इससे कुछ होता जाता नहीं है। तो मैं इससे यही समझता हूँ कि अगला आदमी के पास में इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसके विषय में इसकी पावर समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये लोग हमें इस तरीके की बात कहते हैं। हमें उससे थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं होता है, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ दिन काम करके इसके बारे में समझ चुके हैं पूर्ण। सर आप तो देश के सेवक रहे हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए उस वक्त आपने पूरी तरह से ये विचार बना लिया था कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो हमें आगे अपनी लाइफ में बेहतर कराएगी? यस सर, क्योंकि मैंने वीडियोज़ के माध्यम से भी मैं समझ चुका था, और जब काम किया करने के लिए जब मैं ग्राउंड में उतरा तो वो सारी चीज़ें हमें टैली करने लगा हमारे जीवन में कि नहीं ऐसा होता है, यहाँ से इनकम भी आए, टीम भी बनना शुरू हुआ। और जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आती थी, इसलिए कि क्योंकि ये हमारे लिए नया काम होता था, तो मैंने सीखने का प्रयास किया और बताते थे सीनियर लोग कि ये आपके लिए नया काम है, किसी भी काम को बिना सीखे किया नहीं जा सकता है। तो सीखे, उसके बाद फिर काम कर रहे हैं। आज नेटवर्क भी तैयार है और लगभग 450 लोगों का टीम हमारे साथ है। बहुत बढ़िया सर। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते तो हैं, बड़े मन लगा करके काम भी करते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग जो होती है, जो लोगों के बीच में खड़े होकर के बोलने की जो कला होती है, उसका बड़ा अभाव दिखता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग होते क्या है कि यहाँ पे लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बिजनेस को तो अच्छा समझ करके देख करके ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको जब काम करने की बारी आती है, उनको जब कहते हैं तो वो फिर सीखने को तैयार नहीं होते हैं। वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो स्टेज पे बोल नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, सही तरीके से अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाते हैं। ये सारा चीज़ उनके ना सीखने के वजह से ऐसा होता है। जब आप फील्ड में उतरते हैं सर, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, और जब लोग दुत्कार देते हैं, लोग अनाप शनाप बातें करते हैं, आपको वो फौजी वाला अपना जोश, अपना गुस्सा नहीं नज़र आता? नहीं सर, शुरू में स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक ऐसा भी महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एजुकेशन यहाँ से मिलता गया, हमारे अंदर वो परिवर्तन, चेंजिंग आता गया सर। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आए थे सर, सबसे ज़्यादा टफ, सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा काम आपको लगा था शुरू में? स्टार्टिंग में सर लगता था
जब मैं ज्वाइन किया तो हमें एक दूसरे लोगों के पास ये चीज़ दिखाने में ही डर लगता था कि मैं लोगों से कैसे मिलूं, लोगों को क्या मैं कहूं, लोग हमें क्या कहेंगे कि अब नौकरी छोड़ के आया, अब ये कौन सा धंधा पकड़ लिया है। ये सारे चीज़ें जो है हमें फीलिंग होता था स्टार्टिंग में। आज कैसा महसूस होता है सर? आज बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, कारण कि जो जो चीज़ हमें बताया गया वो सारी चीज़ हमारे साथ होते जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं भारत देश की सेवा करने वाले एक ऐसे नौजवान से आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर कर रहे हैं और आपको भी ये बताना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसके करके आप अपनी लाइफ ही नहीं, सर क्या ये सही है कि केवल आप अपने जीवन को नहीं बनाते बल्कि अपने साथ कईयों के जीवन को बना देते हैं? जी, ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिला कि नौकरी अगर हम कर रहे थे तो वहाँ अपने परिवार के लिए कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे, लेकिन इस बिज़नेस में एक चीज़ हमें बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आज हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए ज़िंदगी को हम बेहतर से बेहतर बनाना चाह रहे हैं और इस काम को करने में बहुत ही हमें मज़ा आ रहा है। इस इंडस्ट्री के करके आप केवल अपनी ज़िंदगी नहीं बनाते हैं, अपने साथ बहुत सारे लोगों के जीवन में कम से कम इतना तो परिवर्तन जरूर कर देते हैं कि जिस बच्चे को बोलने का ढंग नहीं होता, जिस बच्चे को स्टेज पर खड़े होकर के अपनी भावनाओं को प्रकट करने का लूर नहीं होता है, ऐसे बच्चे आज नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेज पर चढ़कर दहाड़ते हैं और अपने शब्दों से लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं। क्या सच है सर ये? बिल्कुल सर, आज तक हमें माइक कभी जीवन में पकड़ा नहीं था, आज माइक पकड़ने का मौका मिला तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही आकर के हमें ये मौका मिला और मैं बोल पा रहा हूँ आज, तो बस नेटवर्क मार्केटिंग का ही देन है, जिन्होंने कि हमें बोलने के लिए सिखाया, चलना सिखाया और लोगों से बात करने का तौर तरीका सिखाया। सर साहब, मैं कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग बेअदब इंसान को भी अदबदार बना देती है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, ये इंडस्ट्री आपको अल्फाजों का सौदागर बना देगी। ये इंडस्ट्री आपको समाज में वो मुकाम हासिल कराएगी जिस मुकाम के लिए आपके माँ बाप हमेशा तरसते रहे। आपके माँ बाप का सपना सिर्फ इतना नहीं है कि आप हज़ारों रुपए ला के कमा के माँ बाप को दो, आपके माँ बाप का ये भी सपना है कि जब वो गली मोहल्ले से निकले तो उनके अड़ोस पड़ोस के लोग वो बोले कि देखिए फलनवा के माता पिता जा रहे हैं। ये गर्व और प्राउड अपने बच्चे, अपने माँ बाप को फील कराए, यही तो बड़ी चीज़ें हैं। सर, आज आपसे बातचीत करके मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि आप एक देश के सेवक रहे हैं और आज डायरेक्ट सेलिंग से आप अपनी लाइफ को न ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं बल्कि अपने साथ कई लोगों के जीवन को बना रहे हैं। आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किन्हीं का कोई सपना अगर है नौकरी का, चाहे किसी भी चीज़ का, तो अपने उस लक्ष्य को भी आप पाना चाहते हैं तो वहाँ भी काम करें, लेकिन व्यर्थ समय ना गंवा करके अपने समय के साथ में इस नेटवर्क मार्केटिंग को एक पार्ट टाइम का हिस्सा बना लें। हो सकता है कहीं अगर वहाँ पे वो सपना अगर मेरा फेल भी हो जाता है तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आपको टूटे हुए सपने को यहाँ पे पूरा कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखीसराय से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर मानव गांव में, और आज हम एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिन्होंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, पोटेंशियल क्या है। तो सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।